हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। आज हम लोग सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस का लेक्चर नंबर 5 एंड नंबर लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। आज हम लोग की पूरी कोशिश होगी बाबू, पूरी कोशिश होगी कि लास्ट डिसऑर्डर पढ़ें और इस चैप्टर को एंड करें और उसके बाद एक नया और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाइए। लेकिन इसके साथ हम लोग कलर ब्लाइंडनेस पहले वो पढ़ चुके हैं, हम लोग हेमोफीलिया पढ़ चुके हैं, क्रॉस कैसे करना है सीख चुके हैं, परसेंटेज कैसे निकालना है सीख चुके हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको एंड टू एंड पढ़ाया जा चुका है। जल्दी से जाइए, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीटली देखिए उसको और फिर लेक्चर नंबर 5 देखने के लिए आइए। लास्ट लेक्चर जब आप देखिएगा लेक्चर नंबर 4, तब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पर उस लेक्चर को एंड किया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला सवाल का हम लोग जवाब देंगे यहां पर कि जब हम लोग बुक देखते हैं तो चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग बुक देखते हैं तो चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो या फिर हेमोफीलिया हो, आप लोग जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया दोनों का दोनों सेक्स लिंक्ड एंड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। जो भी बच्चा नहीं देख रहा, नहीं समझ में आ रहा है, जिसको भी, वो जल्दी से जाए लेक्चर नंबर 1 से 4 देखे। जो बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया दोनों का दोनों एग्जाम्पल है किस टाइप के डिजीज का? दोनों का दोनों एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड डिजीज का। एक्स लिंक्ड डिजीज का, एक्स लिंक्ड डिजीज का मतलब सभी बच्चे जान रहे हो कि ऐसा डिजीज जो हम लोग के एक्स क्रोमोसोम में खराबी की वजह से होगी। किस क्रोमोसोम में खराबी की वजह से होती है बाबू ये डिसऑर्डर? एक्स क्रोमोसोम में खराबी की वजह से होगी, तो उसको हम लोग एक्स लिंक्ड डिजीज बोलते हैं। लेकिन यहां पर जब तुम बुक खोलोगे तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि हेमोफीलिया देखो चाहे कलर ब्लाइंडनेस देखो, वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि ये लोग दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा रोग जिसको हम लोग अब तक एक्स लिंक तो जान रहे थे, लेकिन यहां पर एक नया वर्ड को ऐड किया जाएगा इसके साथ में कि ये दोनों रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब सवाल उठता है कि सर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक्स लिंक का मतलब तो समझ में आ चुका है सर, एक्स लिंक का मतलब तो समझ में आ चुका है कि एक्स क्रोमोसोम में खराबी की वजह से ये बीमारी हो रही है, एक्स क्रोमोसोम में खराबी की वजह से ये रोग हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों बोला जा रहा है? ये पहला क्वेश्चन था हम लोग का, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। पेन गिर रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 साथ में मिला रहे हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़ा हुआ है। हम लोग बोले थे कि हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जैसा बीमारी फीमेल को कम और ये बीमारी मेल को ज्यादा होता है। ऐसा क्यों सरकार? ऐसा भेदभाव क्यों? मेल को ये बीमारी क्यों ज्यादा होती है, क्यों कम होती है, और इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? ये दोनों का आंसर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम लोग समझते हैं भाई कि रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है और साथ ही साथ ये चीज फीमेल में कम और मेल में ज्यादा क्यों है। ध्यान से समझिएगा। अब आप याद कीजिए, यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? इस पूरे बोर्ड पे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग कभी नॉर्मल मेल को लिखें, चाहे हेमोफीलिया का लिखना हो चाहे कलर ब्लाइंडनेस का लिखना हो, नॉर्मल मेल तो ऐसे ही लिखाएगा XY, याद होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आते हैं अफेक्टेड मेल पे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग किस पे आ रहे बाबू? अफेक्टेड मेल पे। तो अफेक्टेड मेल कैसे लिखाता है? XHY अगर हेमोफीलिया हुआ और कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो XCY। यानी लड़का के पास में दो ही चांस है, दो ही ऑप्शन है, या तो लड़का नॉर्मल हो सकता है या तो लड़का अफेक्टेड हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जैसा डिसऑर्डर में क्या लड़का कैरियर हो सकता है? क्या कैरियर मेल हो सकता है? इसका जवाब है एकदम भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी तक हम लोग ये प्रोबेबिलिटी, ये सिम्टम, ये सारी चीजें देखे ही नहीं है। इसमें सिर्फ फीमेल एक ऐसा जहां पे जेंडर है जहां पर ये 3 केस बनाती है। मेल में सिर्फ 2 केस है, सिर्फ 2 केस, या तो मेल नॉर्मल होगा या तो मेल अफेक्टेड होगा। लेकिन फीमेल में 3 केस बन जाता है बाबू। XX जल्दी से रिपीट करो, XX नॉर्मल फीमेल, XHX या फिर XCX कैसी फीमेल? कैसी फीमेल जल्दी बोलो? कैरियर फीमेल। एंड XH या फिर XCXC कैसी फीमेल? अफेक्टेड फीमेल। अब यहां देखो भाई, फीमेल के पास में
तीन चांसेस है, तीन प्रोबेबिलिटी है। फीमेल नॉर्मल हो सकती है नंबर 1, फीमेल कैरियर हो सकती है नंबर 2, और फीमेल साथ ही अफेक्टेड हो सकती है नंबर 3। मेल के पास सिर्फ दो है, या तो नॉर्मल या तो अफेक्टेड। अब यहां पे समझना है कि चूंकि फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास में 1 एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर 1 एक्स क्रोमोसोम भी खराब आ गया इसके पास, या तो हेमोफीलिया वाला या तो क्लेयर ब्लाइंडनेस वाला, अगर 1 एक्स क्रोमोसोम भी खराब हो गया तो मेल तो बीमार हो गया ना। लेकिन फीमेल में अगर 1 एक्स क्रोमोसोम खराब हो तो हम लोग देखते हैं कि फीमेल को बीमारी नहीं होती, और वो फीमेल क्या बन करके रह जाती है, वो फीमेल कैरियर बन करके रह जाती है। इस वजह से, इस कारणवश फीमेल में ये डिसऑर्डर कम देखा गया है, क्योंकि अगर फीमेल में एक खराब जीन भी आ जाए तो वो कैरियर बन जाती है। फीमेल उसी वक्त अफेक्टेड होती है जब उसका दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब हो, दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब हो। इस वजह से फीमेल में ये डिजीज का होना थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, और साथ ही साथ मेल में ये डिजीज होना आसान है, थोड़ा इजीली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना अपने पास, अगर एक ही खराब हो गया तो गया। ऐसा समझ लो मेरे पास में 2 किडनी है, एक काम कर रहा है एक नहीं कर रहा। मान लो एक खराब हो गया तो दूसरा संभाला हुआ ना बॉडी को, तो हम जिंदा है, काम चल रहा है। लेकिन हार्ट तो एक ही है ना, बस वो खराब हुआ तो गए हम। उसी तरीके से अगर एक एक्स क्रोमोसोम ही है मेल के पास में, खराब हुआ बस गया, मेल अफेक्टेड हो जाएगा। फीमेल के पास में 2 चांसेस है क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर किया कि फीमेल और मेल में ये चांसेस कम या ज्यादा क्यों है। तब आप बोलिएगा कि चूंकि फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के पास में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। ये रीजन है कि मेल का अगर एक भी खराब हो जाए तो मेल अफेक्टेड, और फीमेल में अगर एक खराब हो तो फीमेल कैरियर होती है। वो अफेक्टेड उसी वक्त होगी जब दोनों खराब हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों खराब लिखे हैं, यहाँ स्लैश देकर के अफेक्टेड लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा मत सोचना कि सर एक्स इसको लिख करके अफेक्टेड कैरियर लिखे हुए। जो बच्चा इस लेक्चर शुरू से देख रहा है वो समझ जाएगा, पहले इसको लिखे, आधा समझा के फिर उसके बाद कंप्लीट किए। अब ये हो गया मेरा एक सवाल का जवाब, एक क्वेश्चन, फीमेल में ये बीमारी कम क्यों, मेल में ज्यादा क्यों। अब इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं उस पर बात करते हैं। थोड़ा फीमेल का कैरियर वाले कंडीशन में आइए। फीमेल की कैरियर कैसे बनती है? एक एक्स क्रोमोसोम के खराब होने से। मान लेते हैं कि इसका ये एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, तो खराब क्रोमोसोम को हम लोग कैसे दिखाते हैं? या तो स्मॉल एच से या तो सी से। अगर हेमोफीलिया है तो स्मॉल एच, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो सी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अच्छा है, इसको हम फिलहाल बस समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं गुड, और इसको ऐसे लिख देते हैं बैड। गुड बैड वर्ड यूज नहीं होता है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए कि ये एक्स क्रोमोसोम अच्छा है, ये गुड, ये एक्स क्रोमोसोम खराब है, ये बैड। तो हम लोग देखें कि ये फीमेल को बीमारी नहीं हुई, बल्कि ये फीमेल सिर्फ कैरियर हो गई। जो बच्चा हम लोग का लेक्चर नंबर 1 से फॉलो कर रहा है उसको पता है, हम लोग ये बात 1000 बार बोल चुके हैं, कैरियर बीमार नहीं होती, कैरियर बीमार नहीं होती, वो एकदम नॉर्मल व्यक्ति के जैसा होती है, बस अगले जनरेशन में डिजीज को ट्रांसफर कर सकती है क्योंकि उसके पास में एक खराब जीन है। इतना तो सब जानते हो। तो कैरियर जो है, जिसको हम लोग बोल रहे बीमारी नहीं होगी, समझिए बात को ध्यान से। कलर ब्लाइंडनेस या हेमोफीलिया, दोनों में से किसी का भी एक एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन खराब हो गया है, तो अगर मेरा एक एक्स क्रोमोसोम खराब है और एक एक्स क्रोमोसोम अच्छा है, एक खराब है एक अच्छा है, तो बताओ यहां पे जीत किसका वाला हुआ, किसका वाला हुआ? अगर ये फीमेल को बीमारी हो जाती तब हम बोलते हैं यहाँ पे जीत गया खराब वाला, और अगर फीमेल को बीमारी नहीं हुई तो बोलते जीत गया गुड वाला, यानी कि अच्छा वाला। तो दोनों है ना, तो तुम बोलोगे सर एक खराब है एक अच्छा है, तो बॉडी में क्या होना चाहिए? दोनों तो बराबर बराबर है, एक खराब जीन एक अच्छा जीन, एक खराब क्रोमोसोम एक अच्छा क्रोमोसोम। तो अगर मेरे पास में 2 क्रोमोसोम है, उसमें से एक खराब है और एक अच्छा है, एक खराब होने के बाद भी अगर हमको बीमारी नहीं हो रही है, हम सिर्फ कैरियर बन करके रह जा रहे हैं, तो ऐसी बीमारी को रिसेसिव बीमारी बोलते हैं। क्या बोलेंगे ऐसी बीमारी को? रिसेसिव डिजीज। यानी कि एक क्रोमोसोम के खराब होने से ये बीमारी नहीं होगी, आप सिर्फ और सिर्फ कैरियर बन सकते हैं। समझ में आ रही बात? एक एक्स क्रोमोसोम के खराब होने से ये बीमारी नहीं होगी। फीमेल्स के बारे में बताया जा रहा है, मेल में मत घुस जाओ, नहीं होगी, आप सिर्फ कैरियर हो सकते हैं। अगर इसका उल्टा समझ लें कि एक एक्स क्रोमोसोम खराब एक एक्स क्रोमोसोम अच्छा, एक अच्छा एक खराब, लेकिन हमको बीमारी हो गई, तब इस डिजीज को क्या बोलेंगे?
तब ये कहलाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। रिसेसिव को उल्टा क्या होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। एक अच्छा एक खराब, देखो एक अच्छा एक खराब, अच्छा खराब। अगर हम मेरे को बीमारी हो जाती है, एक अच्छा होने के बाद भी हमको बीमारी हो गई तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक अच्छा एक खराब, हमको बीमारी नहीं हुई तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो हम लोग यहाँ पे वही देख रहे हैं कि एक खराब है एक अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद बीमारी नहीं हो रही है, हम लोग सिर्फ कैरियर बन करके रह जा रहे हैं। इस वजह से इस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव डिजीज। तो दोनों सवाल का जवाब को हम बता दिए हैं। ये एक्स लिंक्ड क्यों है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के खराब होने की वजह से हो रहा है। रिसेसिव क्यों है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के खराब होने से बीमारी नहीं होगी। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। और मेल और फीमेल का आपको हम बता दिए कि एक के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक के पास में 1 एक्स क्रोमोसोम है, इस वजह से ये कंडीशन जनरेट होता है। तो लास्ट क्लास में जो 2 सवाल पे हम लोग क्लास को एंड किए थे, अभी वो दोनों सवाल का जवाब हम लोग दे दिए हैं। अच्छे से समझ करके इसको कॉपी पे लिख लीजिए और अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में इसको लिखने का कोशिश कीजिए। हिंदी वाले हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए, उर्दू वाला उर्दू में लिखने की कोशिश कीजिए। एक नए बोर्ड के साथ मिलते हैं, एक नए डिजीज के साथ मिलते हैं जिसका नाम है थैलासीमिया। और इसको पढ़ करके हम लोग आज अपने क्लास को एंड करेंगे, अपने सेशन को एंड करेंगे। चलिए फटाफट से बोर्ड को इरेज किया जाए, मिलते हैं अगले स्टेप पर। चलिए जी, हो चुका है इरेज बोर्ड। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक डिसऑर्डर जो कि हम लोग के चैप्टर का लास्ट डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर नंबर 3। नाम है इसका थैलासीमिया। क्या नाम बाबू इसका, थैलासीमिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिससे सवाल पूछा जाएगा। और इसका क्रॉस बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्रॉस है। बस एक क्रॉस आपको हमको इसको सिखाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बाबू। थैलासीमिया डिसऑर्डर में सबसे पहले समझते हैं कि सर थैलासीमिया डिसऑर्डर में होता क्या है। यानी कि जो पेशेंट है, मान लो कि कोई थैलासीमिया का ये जो है पेशेंट है, मान लेते हैं कि ये है थैलासीमिया का पेशेंट। तो सबसे बड़ा सवाल कि सर थैलासीमिया के पेशेंट को होता क्या है, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है इसको। देखो और तो बहुत सारे आपको भी सिम्टम्स बताएंगे, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है, आप इसको नॉर्मल भाषा में खून की कमी हो जाएगी। नॉर्मल भाषा में इसको क्या होगा, खून की कमी, खून कम होगा। खून की कमी को हम लोग एक साइंटिफिक वर्ड से दिखाते हैं जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलेंगे, एनीमिया। एनीमिया के मतलब खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया के मतलब खून की कमी। तो थैलासीमिया वाले पेशेंट को क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब खून की कमी। और क्या होगा, जब खून की कमी होगी, जब खून की कमी होगी तब इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगा। इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगा, बहुत ज्यादा कमजोरी फील होगी। जब इसको खून की कमी होगी इसको बहुत ज्यादा वीकनेस होगा, बहुत ज्यादा कमजोरी फील होगा। और क्या होगा सर, इसका जो बॉडी है वो पीला पड़ने लगेगा। इसका जो बॉडी है वो पीला पड़ने लगेगा, ठीक है। ऐसे पेशेंट को अक्सर जॉन्डिस भी हो जाता है। ऐसे पेशेंट को अक्सर जॉन्डिस भी हो जाता है। तो खून की कमी हो रही है, वीकनेस हो रही है, बॉडी पीला पड़ रहा है, जॉन्डिस हो रहा है। और ऐसे पेशेंट को देखते हैं हम लोग लीवर प्रॉब्लम होता है बाबू। ऐसे पेशेंट को अक्सर लीवर प्रॉब्लम होता है। तो ये सब कुछ कॉमन प्रॉब्लम बता रहे जो थैलासीमिया में हो रहा है। पेशेंट को क्या हो रहा है बाबू, खून की कमी यानी कि एनीमिया, एक नया शब्द सिखा है आपको। कमजोरी होगी, बॉडी पीला पड़ जाएगा, जॉन्डिस होगा, लीवर प्रॉब्लम होगा। ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जो थैलासीमिया में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल, सर अचानक से क्या हो गया, अचानक से इसको अंदर खून की कमी वमी कैसे स्टार्ट हो गई। तो आपको समझना पड़ेगा अचानक से तो कुछ हुआ नहीं है। ऑब्वियसली थैलासीमिया भी बाकी सभी डिसऑर्डर के जैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है। बाकी सभी डिसऑर्डर के जैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये बात तो क्लियर है कि ये बीमारी अगर आपको होनी है तो बाई बर्थ होगी, उसके बाद तो होने से रही। मान लेते हैं किसी पेशेंट को बाई बर्थ है, तो हो क्या रहा है उसके बॉडी में, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग के बॉडी के अंदर में ब्लड है। ध्यान दोगे, हम लोग के बॉडी के अंदर में क्या है, ब्लड है। उस ब्लड में ब्लड का एक कोशिका होता है, ब्लड का एक सेल होता है जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू इस कॉन्सेप्ट को थैलासीमिया का। हम लोग के ब्लड में सेल होता है और सेल का नाम क्या है, आरबीसी। कोई बच्चा आरबीसी का फुल फॉर्म जल्दी से बता दे कमेंट सेक्शन में। आरबीसी का फुल फॉर्म वीडियो को रोक करके कमेंट सेक्शन में बता दे। रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हम लोग के आरबीसी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मान लो ये एक आरबीसी है मेरा। इस आरबीसी के अंदर में एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है। इस आरबीसी के अंदर में एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है। सर पिगमेंट क्या होता है, एक केमिकल है, एक रसायन है। एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम बाबू इसका, हीमोग्लोबिन।
उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चा, ज्यादातर बच्चा इसका नाम सुना होगा कि हम लोग के आरबीसी के अंदर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का ब्लड रेड यानी कि लाल नजर आता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का ब्लड रेड यानी कि लाल नजर आता है। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में समझिएगा बाबू। हम लोग के आरबीसी के अंदर में ये जो केमिकल प्रेजेंट है, ये जो पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना बाबू? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर में हम लोग हवा जाती है, उस हवा को, उस ऑक्सीजन को मेरे पूरे शरीर में, मेरे पूरे बॉडी में लेकर के जाने का काम यही हीमोग्लोबिन करता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो मेरे पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाने का काम यही हीमोग्लोबिन करता है। क्या होता है इस हीमोग्लोबिन के, जब हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब तुम एक हीमोग्लोबिन को देखोगे तो एक हीमोग्लोबिन ऐसा दिखेगा। देखो, जब तुम एक हीमोग्लोबिन को देखोगे तो हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन का चेन होता है। क्या होता है बाबू? 4 प्रोटीन का चेन होता है। 1 2 3 4। एक हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन का चेन होता है। बहुत ध्यान से सुनेगा, एक हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन का चेन होता है। एकदम दिमाग में डाल लीजिए, एक हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन का चेन होता है जिसमें 2 को अल्फा बोलते हैं और 2 को बीटा बोलते हैं। एक हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन का चेन होता है जिसमें 2 को अल्फा बोलते हैं, 2 को बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? 2 को अल्फा बोलते हैं, 2 को बीटा बोलते हैं। कितना चेन होता है एक हीमोग्लोबिन में? एक हीमोग्लोबिन में कितना चेन होता है? 4 चेन होता है। 4 चेन होता है जिसमें से 2 को क्या बोलते हैं बाबू? 2 को बोलते हैं अल्फा चेन और दूसरे को क्या बोलते हैं? 2 को क्या बोलते हैं? बीटा चेन। 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। एक हीमोग्लोबिन में टोटल कितना चेन? 4 चेन। 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। तो सर ये अल्फा चेन या बीटा चेन, ये जो प्रोटीन का चेन है हीमोग्लोबिन के अंदर में, इसका काम क्या है? यही तो करता है ये वाला काम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में यही तो हम लोग का हेल्प करता है। ये चेन ही का तो काम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। अब होता क्या है, जिसको थैलासीमिया है, जिसको थैलासीमिया है, उसका हीमोग्लोबिन का, ध्यान दोगे, उसका हीमोग्लोबिन का जो हम लोग आपको 4 चेन बताए हैं जिसमें 2 अल्फा है और 2 बीटा है, हीमोग्लोबिन का या तो उसमें अल्फा चेन नहीं बन रहा है उस व्यक्ति के अंदर में, या तो उस व्यक्ति के अंदर में बीटा चेन नहीं बन रहा है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, तो जब थैलासीमिया बीमारी होगी किसी को, तो या तो उसमें अल्फा वाला चेन नहीं बनेगा, ये वाला, या तो उसमें बीटा वाला चेन नहीं बनेगा। अगर किसी में अल्फा वाला चेन नहीं बन रहा है, ये वाला कंडीशन, अगर किसी में अल्फा वाला चेन नहीं बन रहा है, तो ऐसे थैलासीमिया को कहा जाता है अल्फा थैलासीमिया। और अगर किसी में बीटा वाला चेन नहीं बन रहा है, तो ऐसा थैलासीमिया को क्या बोलेंगे? बीटा थैलासीमिया। यानी कि थैलासीमिया का हम लोग के पास में 2 कैटेगरी आ गया, एक को बोलेंगे अल्फा थैलासीमिया और दूसरे को क्या बोलेंगे बाबू? बीटा थैलासीमिया। यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज जो हम लोग छूट गया, मेरे से बताना चाहिए था आपको, हमको पहले बता देना चाहिए था कि ये किस टाइप का डिसऑर्डर है। अब तक हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बताए हैं। तो रिसेसिव डिसऑर्डर का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक अच्छा एक खराब होने पे बीमारी नहीं होगी, एक अच्छा एक खराब होने पे बीमारी नहीं होगी, आप सिर्फ कैरियर बन करके रह जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थैलासीमिया भी क्या हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के जैसा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तब आप बोलेंगे नहीं, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है बाबू? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब जो बच्चा को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा, तुम लोग भाई पिछला लेक्चर तो देख ही नहीं रहे हो। लेक्चर नंबर 1, 2 में ही ऑटोसोमल और सेक्स लिंक डिजीज को हम क्लियर कर चुके हैं। जाइए बैक फटाफट से देखिए, हर बार लेक्चर में उतना पुराना बताने का टाइम नहीं होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा, 1 नंबर से लेक्चर लगाएंगे। ऑटोसोमल डिसऑर्डर उस डिसऑर्डर को बोलते हैं जो हम लोग के ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में खराबी की वजह से होती है। जाइए पिछले लेक्चर को पहले से देख लीजिए। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ऑटोसोमल से तो क्लियर हो गया कि ये बीमारी हम लोग के XY क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और रिसेसिव का मतलब तो आपको अभी जस्ट बताया कि एक अच्छा एक खराब होने पे बीमारी नहीं होगी। यहां तक क्लियर है?
ये पूरा समझ में आ गया, अल्फा बीटा समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। यहां पे जो अभी आपको बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत फोकस कीजिएगा। एक आदमी है, यानी एक मेल है, ठीक है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, ये एक फीमेल है, ठीक है, एक मेल है, एक फीमेल है। ध्यान दोगे, इस मेल को थैलासीमिया है या नहीं, इस फीमेल को थैलासीमिया है या नहीं, इस पे हम लोग एक क्रॉस दिखा रहे हैं। बहुत ध्यान से इस क्रॉस को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात, सबसे पहला मिस्टेक, थैलासीमिया का क्रॉस अगर XXXY लिख करके बना रहे हैं तो गलत बना रहे हैं। अगर आपके स्कूल का टीचर XXXY से थैलासीमिया क्रॉस पढ़ा रहा है, भूल पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, उसको आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी भी टीचर को क्रिटिसाइज मत कीजिए, लेकिन वो गलत पढ़ा रहे हैं। आप कभी भी एक ऑटोजोमल बीमारी का क्रॉस XX और XY से नहीं बना सकते हैं, ये टेक्निकली गलत है, टेक्निकली भूल है। समझ में आ रही बात? तो कैसी बीमारी का क्रॉस आप XXXY से बना सकते हैं? वही जो अब तक बनाए हम लोग, सेक्स लिंक बीमारी। किसी बीमारी का क्रोमोसोम X या Y की खराबी से हो रहा है, उसका आप क्रॉस X या Y से दिखा सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑटोजोमल को X या Y से नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। तो यहां पर इस क्रॉस को करने से पहले हम आपको बता दें, तो बोलोगे सर XXXY से क्रॉस नहीं बनाएंगे तो क्या चीज से बनाएंगे? ध्यान दोगे, हम आपको 3 कंडीशन बता रहे हैं, इसको पकड़ लो, दिमाग में गांठ मार लो, दिमाग में एकदम गांठ मार लो। कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर, स्मॉल ए अफेक्टेड। बस ये 3 चीज दिमाग में डाल लो। थैलासीमिया का क्रॉस सीखना, ये 3 चीज दिमाग में डाल लो। कैपिटल ए को नॉर्मल बोलेंगे, कैपिटल ए को कैरियर बोलेंगे, स्मॉल ए को अफेक्टेड बोलेंगे। बोलोगे सर मेल या फीमेल नहीं लिखे, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं XY नॉर्मल मेल, XX नॉर्मल फीमेल, तो बाबू यहाँ पे याद रखोगे मेल और फीमेल XXXY से नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए ये नॉर्मल मेल के लिए भी यही लिखा जाएगा, नॉर्मल फीमेल के लिए भी यही लिखा जाएगा। कैपिटल ए दोनों नॉर्मल, कैपिटल ए दोनों कैरियर, स्मॉल ए दोनों अफेक्टेड। बोलोगे एक सेकेंड सर, कैपिटल ए कैरियर दोनों, यानी मेल भी कैरियर और फीमेल भी कैरियर। अभी तो आप बताए थे कि मेल कैरियर नहीं हो सकता, मेल में 2 ही कंडीशन होता है, या तो अफेक्टेड या तो नॉर्मल। तो बाबू वो पिछला डिसऑर्डर के बारे में बात हो रही है, वो एक्स लिंक डिसऑर्डर है। याद रखोगे, स्पेशल पॉइंट में लिख करके रख लोगे, मेल कैरियर हो सकता है अगर बीमारी ऑटोजोमल हो। क्या समझे, क्या समझे? मेल कैरियर हो सकता है अगर बीमारी ऑटोजोमल हो, ठीक है। तो चूंकि हम लोग ऑटोजोमल बीमारी पढ़ रहे हैं तो मेल भी कैरियर हो सकता है। अब हम आपको यहाँ पे क्रॉस दिखा रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, इन दोनों के बीच में क्रॉस, मेल भी कैरियर है और फीमेल भी कैरियर है, मेल भी कैरियर है और फीमेल भी कैरियर है। हम लोग क्या सीखे हैं? ऐसा 2 बॉक्स बनाना, चलो बना लो, ऐसा 2 बॉक्स बना लो। यहाँ एक में कैपिटल है दूसरे में स्मॉल है, एक में कैपिटल है दूसरे में स्मॉल है। फटाफट से क्रॉस करेंगे, कैपिटल ए फर्स्ट बॉक्स, दूसरा बॉक्स में क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल है, तीसरे बॉक्स में क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल है, चौथे बॉक्स में क्या होगा? स्मॉल है। चलो 4 बच्चा आया, लिखते हैं यहाँ पे फटाफट से, कैपिटल ए नॉर्मल, लड़का हो लड़की हो दोनों में से कोई भी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर, लड़का हो लड़की हो दोनों में से कोई भी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर, लड़का हो लड़की हो दोनों में से कोई भी, और लास्ट में क्या आया? स्मॉल ए, ये है अफेक्टेड, लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में से कोई भी। समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई भी। तो यहां पर कैपिटल ए टोटली नॉर्मल है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी कैरियर ये भी कैरियर, एंड स्मॉल ए ये है हम लोग का अफेक्टेड, यानी इसको बीमारी है। क्या तक समझ में आया? अब जो बताना चाह रहे वो समझोगे। एक अफेक्टेड बच्चा उसी वक्त पैदा होगा, बहुत स्टेटमेंट को ध्यान सुनोगे, जो नैरेट करे उसको बहुत ध्यान से सुनोगे। एक अफेक्टेड बच्चा उसी वक्त पैदा होगा थैलासीमिया का, जब उसका माँ और बाप
उल्टा दिखा दे, माँ और बाप दोनों का दोनों कैरियर हो। स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लो। एक अफेक्टेड बच्चा थैलासीमिया का उसी वक्त पैदा होगा जब उसका माँ और बाप दोनों कैरियर हो, माता पिता दोनों कैरियर हो। तुमको अगर क्रॉस करना है तो इनमें से किसी एक को नॉर्मल करके क्रॉस कर लो, देखोगे एक भी बच्चा अफेक्टेड नहीं आएगा। करके देख लेना कॉपी पेपर में, एक भी बच्चा अफेक्टेड नहीं आएगा। याद रहेगा ये वाला पॉइंट। तो ये क्रॉस को याद रखोगे, ये क्रॉस सबसे ज्यादा आता है, माँ बाप दोनों को कैरियर बना के क्रॉस करेंगे। लास्ट पॉइंट बता करके छोड़ देंगे। जो हम लोग का कैरियर है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके पास एक खराब जीन, इसके पास एक अच्छा जीन, एक अच्छा जीन एक खराब जीन, स्मॉल ए दोनों खराब, कैपिटल ए दोनों अच्छा। ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का। तो जो मेरा कैरियर है, ध्यान दोगे, जो मेरा कैरियर है यानी कि जो कैपिटल ए स्मॉल ए है, यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे एक बॉक्स बना के लिख रहे हैं, जो मेरा कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो जैसा कि हम लोग बताएं कि ये आदमी कैरियर हो जाएगा। तो जो इंसान कैरियर होता है हम लोग बोलते हैं कि उसको थैलासीमिया है लेकिन बहुत कम, इसलिए इसको बोलते हैं थैलासीमिया माइनर। क्या बोलेंगे? थैलासीमिया माइनर। आपसे पूछेगा थैलासीमिया माइनर यानी कि छोटा वाला थैलासीमिया किसको है, तो बोलोगे छोटा वाला थैलासीमिया उसको हम लोग बोलेंगे जो इस डिजीज का कैरियर होगा, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए। और अगर किसी का दोनों खराब हो चुका है यानी कि स्मॉल ए, तब इसी बीमारी का नाम हो जाएगा थैलासीमिया मेजर। तो जो लोग कैरियर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? थैलासीमिया माइनर। और जो अफेक्टेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? थैलासीमिया मेजर। तो बस इसी के साथ थैलासीमिया डिजीज भी होता है कंप्लीट, एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस को भी आज हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलासीमिया, सारे डिसऑर्डर्स को पढ़े, सबका सिम्टम्स पढ़े, एकदम बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट को हम लोग ऊपर उठाए और लेकर के गए। अगर इस पांचों लेक्चर में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए, उसको हम आपको आंसर करेंगे और आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे लाइफ साइंस के एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।